Hello student, welcome to your social science class. Today we discuss about the temperature. It is the topic of our fifth geography chapter, weather and climate. स्टूडेंट कल ये टॉपिक थोड़ा सा बीच में रह गया था, तो टेम्परेचर्स के बारे में आपको बता रही थी कि इसको हम मतलब कि जो टेम्परेचर वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग जगह अलग अलग हमें मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम डिग्री के अंदर मेज़र करते हैं, इसको सेल्सियस के अंदर मतलब मेज़र किया जाता है। ठीक है, जो हमारा वाटर है वो 0 डिग्री पे तो मतलब फ्रीज होता है और 100 डिग्री पे वो बॉयल होता है। ठीक है, और टेम्परेचर को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन इन विलेज। जो टेम्परेचर होता है वो सिटीज़ के अंदर मतलब ज़्यादा होता है और जो विलेज होता है वहाँ पे कम होता है। टेम्परेचर मतलब सिटीज़ के अंदर ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि उसमें मतलब जैसे वहाँ पे पॉल्यूशंस वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है और उस वजह से। ठीक है, और गाँव के अंदर इतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। तो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो आई थिंक क्लियर हो गया। अब हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ये क्या होता है कि मतलब जो वेट होता है एयर के अंदर उसको डिफाइन करता है। ठीक है, इट कैन बी डिफाइन एज द प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो हमारा एयर प्रेशर होता है वो हाईएस्ट एट सी लेवल, और सी लेवल के पास वो हाईएस्ट होता है और डिक्रीज विद हाइट। और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं मतलब हम समुंदर से दूर जाते हैं, जैसे हमारे जो समुद्र से जो साउथ के जो स्टेट है अगर उनसे हम नॉर्थ की साइड आएंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे एक टेबल आप देख रहे हो बुक में दी हुई कि माउंटेन्स के ऊपर हमारा जो हाँ प्रेशर वो कितना होता है, ऑन द अर्थ सरफेस पे कितना होता है, एट सी लेवल पे ये कितना होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर्स होता है उसको जब मेज़र करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, बैरोमीटर। और इसको हम MB मिली बार के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको हम मिली बार के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, और टेम्परेचर को हम किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, सेल्सियस में। ठीक है, और जो मैप के अंदर जो हम एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर्स जिनसे दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, जिनसे हम मैप के ऊपर मतलब जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जिससे शो करते हैं उसको हम आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, द एयर प्रेशर्स हैज़ विद ए ग्रेट फोर्स बट वी डू नॉट फील द प्रेशर। इसमें काफ़ी मतलब प्रेशर होता है, उसमें काफ़ी फोर्स होता है लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते, बिकॉज द एयर प्रेशर अस ऑल ऑफ ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सटेंड इट काउंटर प्रेशर। क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको एक्सटेंड कर देती है क्योंकि जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन से हमें मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। जो हमारा एल्टीट्यूड है उसके साथ साथ जो हमारा एयर प्रेशर है वो हमारे मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एक प्लेस का टेम्परेचर हॉट है कूल है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एयर प्रेशर है वो होगा। ठीक है, ऑन द बेसिक ऑफ वेरिएशंस इन एयर प्रेशर्स, हम मतलब एयर प्रेशर के जो एयर प्रेशर उसके वेरिएशन मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप को देखते हुए उसको हम 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। ठीक है, वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारा इक्वेटरल लो प्रेशर बेल्ट, सेकंड हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, थर्ड हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और फोर्थ हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, फर्स्ट हम जो इक्वेटरल जो लो प्रेशर जो बेल्ट है उसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा कहाँ लाइज करता है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो हमारा इक्वेटर है उसके 5 डिग्री, देखो जो पिक्चर्स है इसके अंदर आप देखोगे जो ये नीचे पिक्चर दे रखे हैं ना कि वर्ल्ड विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट, इसमें जो हम 0 डिग्री की जो हमारे इक्वेटर है उस पर देखो इक्वेटर लो प्रेशर्स जो हमारा दिया हुआ है ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ of the equator, और दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज द डोल्ड्रम्स और द बेल्ट ऑफ क्लैम। इस बेल्ट को हम द बेल्ट ऑफ क्लोम या डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो हमारी कहाँ लोकेटेड करती है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर, मतलब नॉर्थन हेमिस्फेयर में भी और साउथन हेमिस्फेयर में भी। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज द
हॉर्स लैटिट्यूड, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बेल्ट भी बोलते हैं। जो थर्ड हमारी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये हमारी 60 डिग्री नॉर्थ एंड 65 नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ एंड 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, बोथ इन द हेमिस्फेयर नॉर्थन एंड साउथन हेमिस्फेयर में, इसको हम सर कम पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी इसको हम बोलते हैं। जो हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ये 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर में यानी एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो ये थी हमारी चार प्रेशर जो हमारी बेल्ट हैं, ठीक है। अब है हमारा सिग्निफिकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, ठीक है। जो भी वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी चेंजमेंट होते हैं वो सभी किसकी वजह से होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और ये चेंजमेंट हमारी लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। देन है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स आल्सो इफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस। ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है ये किसी भी एरिया का जो वेदर है उसको भी मतलब इफ़ेक्ट करता है, तो उस वजह से ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विंड। तो आई थिंक आपको जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है वो क्लियर हो गया होगा, टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारा विंड। एयर ऑलवेज रिमेन इन मोशंस की, जो हवा है वो हमेशा मोशन में होती है, मतलब मूवमेंट होता है उसके अंदर। और इट मूव वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली, ये जो मूवमेंट है वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ठीक है। और द वर्टिकल मोशंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। जो वर्टिकल जो हमारा मोशन होता है अर्थ का, सॉरी एयर का, उसको हम एयर करंट भी बोलते हैं। और द हॉरिजेंटल जो मोशंस होता है उसको हम विंड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये, कि जो हमारी एयर है वो हमेशा मूवमेंट करती है, हमेशा मतलब मोशन में होती है, कभी भी रुकती नहीं, उसमें मूवमेंट होता है। और जो मोशंस होता है वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है। जो वर्टिकल जो मोशंस होता है उसको हम एयर करंट बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल जो मोशंस होता है उसको हम विंड बोलते हैं। द एयर मूव इन ए डायरेक्शन विच इज एसेशनल पैरेलल विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एयर है वो मूव करती है उस डायरेक्शन में जो मतलब ज़रूरी होता है अर्थ सरफेस के पैरेलल अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है। विंड ऑर्गेनेटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लो एंड हाई प्रेशर एरिया। जो विंड है वो हमेशा मतलब ऑर्गेनेट मतलब कहाँ होती है, लो एंड हाई प्रेशर एरिया के अंदर। देयर फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, इसलिए जो मूवमेंट होता है एयर का वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है। क्लियर हो गया कि जो इसमें विंड में हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो विंड का जो मूवमेंट होता है, जो हमारा एयर प्रेशर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो हमारी विंड है, जो हवा है, जो एयर है वो मूवमेंट करती है, ठीक है। और जो हमारी जो टाइप ऑफ विंड है वो कौन कौन चार टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है हमारी परमानेंट विंड, सेकंड हमारी सीजनल विंड या इसको हम पीरियडिकल विंड भी बोल सकते हैं, लोकल विंड और वेरिएबल विंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम जो परमानेंट विंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो परमानेंट विंड होती हैं, द विंड दैट ब्लो रेगुलरली इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब ये वो विंड्स है जो रेगुलरली एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर ब्लो करती हैं, ठीक है, इज नोन एज परमानेंट विंड। फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे ट्रेड है, विंड्स है, वेस्ट्रल्स हैं, पोलर्स विंड है, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है परमानेंट विंड्स की। सेकंड हमारे पीरियडिक विंड या इसको सीजनल विंड्स भी बोल सकते हैं। दीज विंड्स कैन बी डिफाइंड एज द विंड दैट ब्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। ये जो विंड होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर डे और मंथ कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर ये क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पीरियडिक विंड्स या सीजनल विंड्स भी हम इसको बोलते हैं। जैसे मॉनसून हो गया, लैंड एंड सी ब्रीज हो गए, ये इसके एग्जाम्पल है पीरियडिक विंड्स के। थर्ड हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होते हैं, जो मतलब किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर मतलब मूवमेंट करती है। जैसे लू हो गई, ठीक है, जो हमारे यहाँ मतलब काफ़ी गर्मियों के अंदर चलती हैं, वो क्या है, लोकल जो विंड है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट है वेरिएबल विंड। जो वेरिएबल विंड्स होती हैं, द विंड हुज डायरेक्शन स्पीड्स आर हाईली, मतलब वो हवाएं जिनकी डायरेक्शन और स्पीड्स मतलब बहुत हाईली होती हैं। वेरिएबल आर नॉन एज वेरिएबल विंड, मतलब वो जो चेंज होती रहती है, अभी यहाँ से चलिए फिर जस्ट थोड़ी देर बाद मतलब उसमें जो उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती हैं, तो वो हमारी कौन सी विंड होती हैं, वेरिएबल विंड। साइक्लोन्स हैं, एंटी साइक्लोन्स हैं, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं वेरिएबल विंड्स के। तो हमने इस टॉपिक के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स रीड आउट कर लिया और विंड्स के बारे में पढ़ लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हमारा जो मॉइस्चर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, रेनफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।